गाइस, वेलकम बैक। आज से मैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th का इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहा हूं। तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो घर पे बैठे हैं, अब उनका समय समाप्त हो गया बैठने का। अब समय है कि आप उठो और अभी से मेरे साथ चलना शुरू करो। आओ मिलकर के काम करते हैं और आने वाले समय में आपको इसी चैनल पे पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो आज का हमारा लेसन है पोएट्री सेक्शन का पहला लेसन, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत ही प्यारा लेसन है। इस लेसन के साथ जो है आज का क्लास हम शुरू करेंगे। तो मैं बता दूं थोड़ा सा अबाउट ऑथर जॉर्डन के बारे में कि जॉर्डन जो है इस कविता को अपनी पत्नी एनमोर को संबोधित करते हैं। दरअसल 1611 में वह यूरोपीय यात्रा पर जा रहे होते हैं। उस वक्त जो है वो अपनी पत्नी एनमोर को इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरा तुमसे जी भर गया है, मैं तुमसे थक गया हूं। तो वह इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कहते हैं इसका जो है हम लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेन करेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है जॉर्डन का जीवन का सफर क्या कुछ कैसा रहा। तो जॉर्डन ये ऑथर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लव पोएम है। तो जॉर्डन का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572, 22 जनवरी 1572 में, एंड ही वॉज डाइड इन 31 मार्च 1631। 31 मार्च 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और जब जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था कैथोलिक रिलीजन में, कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ उस वक्त पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, कैथोलिक धर्म के खिलाफ था, और ये शिक्षा ले रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और कैथोलिक होने की वजह से इनको जबरन यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया बिना डिग्री के। फिर बाद में जो है इन्होंने 2 नोवल एक्सपेडिशंस दिए, मतलब कि नौसेना 2 बार नौसेना अभियान में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, और एज ए सेक्रेटरी एक सचिव के तौर पर इन्होंने बहुत ही अच्छा पद को प्राप्त किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो नौकरी इनको मिली वो भी इनके हाथ से चला गया। अब चला इसलिए गया कि जिसके घर में रह रहे थे, पैटर्न आश्रयदाता के घर में, उसकी एक भांजी थी। और जॉर्डन क्या किए कि उसके भांजी से चुपके से शादी कर लेते हैं। और पैटर्न इतना नाराज हो जाता है जॉर्डन से कि वह इनके खिलाफ एफआईआर कर देता है, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता है। बाद में शादी को मंजूरी मिलती है, वह जो है वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है फिर क्या होता है कि 42 वर्ष की उम्र में एंग्लिकन चर्च में जॉर्डन चले जाते हैं। वहाँ पे ऑर्डिनेशन लेते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, संस्कार लेते हैं, और बाद में जो है आगे चल करके अपने समय का, अपने जमाने का सबसे बड़ा धर्म उपदेशक बनते हैं, प्रीचर बनते हैं अपने समय के। तो ये था जॉर्डन के जीवन का सफर, जॉर्डन के बारे में। आइए अब मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। आपका पहला स्टेंजा जिसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो लाइन है वो क्या कुछ कह रहा है। स्वीटेस्ट लव, मेरी मधुरमा, मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, इसलिए कि मैं तुमसे थक गया हूं। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दे सकती है। बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि हालांकि आखिरकार हमें तो मरना ही है, एक दिन मौत को गले लगाना ही है, एक दिन दुनिया को अलविदा कहना ही है। तो टीस बेस्ट, बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंट डेस्ट टू डाई, तो मौत के बहाने ही सही, लेकिन बेहतर यही होगा कि ये जो दुख है, जुदाई का जो दर्द है, उसको मैं अपने जीते जी महसूस कर लूं। एक्चुअली मैं बता दूं कि जॉर्डन जो है अपनी पत्नी एनमोर को इतना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते हैं। एक पल की जो जुदाई है वो मौत के समान है उन लोगों के लिए। तो वही कहते हैं कि वो जो दर्द होगा उसको मैं महसूस करना चाहता हूं, भले ही वो मौत का बहाना हो, वो अलग है। तो ये पहला जो स्टेंजा है इसमें वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे ऊब गया हूं,
मेरा तुमसे जी भर गया है और दुनिया जो है मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दे सकती है, ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं। लेकिन हमें तो मरना ही है, इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन जाना ही है। तो बेहतर होगा कि हमारे बीच जो स्नेह है, जब हम अलग होंगे तो वो जो दुख होगा वो कैसा होगा, इसको महसूस करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वह एक यात्रा पर जा रहे होते हैं यूरोप। तो जब जा रहे होते हैं तो उनका जो जुदाई है वो कैसा होगा जब वो अलग होंगे, उसको दरअसल महसूस करना चाहते हैं। तो इन कविताओं ये जो लाइन है इस कविता का, इसके माध्यम से दरअसल वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मना रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे जो है तुमसे बेहतर मोहब्बत दुनिया में मिल सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये था पहला स्टेंजा। अब आइए समझते हैं दूसरा स्टेंजा क्या कहता है। समझने का प्रयास करते हैं सेकंड स्टेंजा क्या कुछ कहता है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल की रात सूरज चला गया था। एंड इट इज हियर टुडे, आज फिर से वापस आ गया है। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, उसके पास ना तो कोई चाहत थी ना कोई तमन्ना वापस आने की। नोर हाफ टू शॉट अवे, और ना ही जो है उसको आधे सफर से लौटना पड़ा। देन फियर नॉट मी, तुम मेरे को लेकर के डरो मत, बट बिलीव, तुम भरोसा रखो, तुम यकीन करो। आई शैल टेक स्पीडियर जर्नीज, मैं उससे भी तेज यात्रा करूंगा, उससे भी तीव्र गति से अपनी यात्रा को कंप्लीट करूंगा, पूरा करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा पंख है, उससे ज्यादा स्पर्श है, प्रेरणा है, जज्बात है। मतलब कि इस स्टेंजा में वो ये कहते हैं, अपनी पत्नी को सूरज का मिसाल देते हुए यह तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि देखो, कल की रात जो है सूरज तो चला गया था, लेकिन आज वह फिर से वापस आ गया है। लेकिन उसको आने की, वापस आने की कोई चाहत नहीं थी और ना ही कोई तमन्ना थी, लेकिन वो फिर भी वापस आया। और ना ही जो है वह अपने आधे सफर से लौटा है, वह अपने सफर को कंप्लीट किया है। तुम मेरे को लेकर जो है चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं भी बिल्कुल ठीक उसी तरह वापस आ जाऊंगा जिस तरह से जो है सूरज अपना सफर को कंप्लीट करके वापस आया है। वो कहते हैं कि मैं उससे भी ज्यादा तेज यात्रा करूंगा, स्पीडियर करूंगा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं, वो ये बताते हैं कि सूरज के पास वापस आने की कोई ना तो इच्छा थी ना तमन्ना, लेकिन मेरे पास वापस आने की वजह भी है और चाहत भी है, और वो तुम हो एन मोर। मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो ये था सेकंड स्टेंजा। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ कि वह जो है वो क्या कुछ कहता है। यह है तीसरा स्टेंजा, और तीसरा स्टेंजा में कहते हैं जॉर्डन, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, अरे इंसान कितना कमजोर है, इंसान की जो ताकत है वो कितनी कमजोर है। मैन्स पावर, ओ हाउ फीबल, कितनी कमजोर है। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि मनुष्य के जीवन में खुद किस्मती की घड़ी आ भी जाती है, कांट एट अनदर आवर, तो इंसान इतना कमजोर है कि उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता है। नोर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो है अपने गुजरे लम्हों को वापस ला सकता है। इंसान इतना फीबल है, कमजोर है। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही इंसान के जीवन में बदकिस्मती की घड़ी आती है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम इसे मायूसी की ताकत देकर इसके साथ जो है जुड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और अस टू एडवांस, और इस तरह से हम बदकिस्मती को डटे रहने का महारत सिखाते हैं। मतलब कि इस स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि इंसान की जो ताकत है वो कितनी कमजोर है कि इंसान के जीवन में जब खुदकिस्मती की घड़ी आता है तो वह एक घंटा भी उसमें नहीं जोड़ सकता है, और ना ही गुजरे लम्हों को वापस ला सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इंसान जब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो वो क्या सोचता है, वो यही सोचता है ना कि काश ये जो समय है, ये जो पल है, यहीं रुक जाता, यहीं थम जाता। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि जब बदकिस्मती की घड़ी आता है तो उसमें और बुरा सोचते हैं, और बुरा सोच सोचकर उस समय को और बुरा कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो थर्ड स्टेंजा में अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं कि चौथा जो स्टेंजा है उसमें कवि क्या कुछ कहते हैं। इसमें कहते हैं कि वेन दो साइस्ट नोट विंड, जब तुम सिसकती हो
तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलता है। बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन तुम्हारी जो सिसकियां हैं वो मेरी रूह को निकाल देती है। वेन दो वीप्स्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम मेहरबा होकर के रोती हो। माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, तो मेरा जो खून है वो सूखने लगता है, वो ठंडा होने लगता है, मेरा जीवन बर्बाद होने लगता है जब तुम मेहरबा होकर के रोती हो। वो कहते हैं इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, डेट दो लव्स्ट मी एज दो सेस्ट, कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट डेट आर द बेस्ट ऑफ मी, तो ऐसा नहीं हो सकता है अगर तुम्हारे प्यार में मेरा जीवन बर्बाद है, और जैसा कि तुम जानती हो तुम मेरे जिस्म का एक बेहतरीन हिस्सा हो, तो फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करती जैसा कि तुम कहती हो, क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है उसमें मेरा जीवन बर्बाद होता है, तो वो प्यार प्यार नहीं है। तो ये था फोर्थ स्टेंजा। अब हमारा आखिरी स्टेंजा बचा है, उसको भी जो है हम देखने का प्रयास करते हैं। यह है आखिरी स्टेंजा। आखिरी स्टेंजा में जॉर्डन कहते हैं लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने दिल को इजाजत न दो ये सोचने के लिए, फॉर थिंक मी एनी इल, अपने दिल को इजाजत ना दो कि वो कुछ बुरा सोचे मेरे आने वाले कल के लिए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत जो है वो तुम्हारा साथ दे दे। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे अंदर जो बुरा ख्याल है मेरे को लेकर वो सच साबित न हो जाए। बट थिंक डैट, तुम ये सोचो, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, तुम ये सोचो कि हम लोगों ने बस सोने के लिए करवटें बदली है, हम बहुत अलग नहीं हुए हैं, हम सोने के लिए बस करवटें बदली हैं। दे हो वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वो कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे के प्रति चिंता रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा अलाइव रहते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब आखिरी स्टेंजा में जॉर्डन जो है वो ये कहते हैं कि तुम अपने दिल को जो है इजाजत ना दो कि मेरे आने वाले कल के लिए कुछ बुरा सोचे, क्योंकि वो सफर पे जा रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं, ये जो ब्रह्मांड है वैसे ही तस्वीरें जो है हमारे सामने प्रकट कर देती है। तो वही जॉर्डन कहते हैं कि तुम मेरे आने वाले कल के लिए कुछ बुरा ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ, हो सकता है किस्मत तुम्हारे साथ आ जाए और जो तुम्हारा बुरा ख्याल है वो सच साबित हो जाए। तुम बस ये सोचो एंड मोर कि हम लोगों ने सोने के लिए बस करवटें बदली है, हम अलग नहीं हुए हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते। जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वो कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सो ये था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये हो गया समाप्त। इस तरह से जो है आपको इस चैनल पे और भी वीडियोज और लेसन्स के मिलते रहेंगे। तो वक्त है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन बच्चों तक जरूर शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।